मुल्क भर में कोरोना वायरस को लेकर फैली दहशत के बीच जम्मू कश्मीर में भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार की जानिब से गुज़िश्ता रोज जहां वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा को बंद करने का ऐलान किया गया है, तो वहीं आज जम्मू समेत कई दीगर जिलों में दफा 144 लगा दी गई है और जिसके बाद कहीं पर भी 2 या 3 से ज्यादा अफराद के जमा होने की इजाजत नहीं है। रोड के अतराफ में खाने पीने के सामान बेचने वालों को मना कर दिया गया है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और दीगर दुकानें भी बंद करा दिए गए हैं। भाइयों को अपील की जाती है कि कहीं भी 1 या 2, 3 के ज्यादा आदमी ना खड़े होने चाहिए। कहीं भी 1, 2, 3 के ज्यादा आदमी खड़े दिखाई दिए तो उनके खिलाफ दफा 144 के तहत पे कार्रवाई की जाएगी। और जैसे ढाबा, सलून, फास्ट फूड की दुकानें खुली हैं, कोई भी कहीं खुली दिखाई देंगी, ये इनके खिलाफ दफा 144 के तहत पे कार्रवाई की जाएगी। जैसे ये बाइन शॉप पे देखो 10-12 कस्टमर खड़े हैं, ये बाइन शॉप वाला ज्यादा कस्टमर ना खड़े होने दें और 1 या 2 के ऊपर कस्टमर ना होना चाहिए। ज्यादा कस्टमर होने पे ये बाइन शॉप बंद हो जाएगी। दफा 144 के तहत पे इस पे कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस का साया लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है, जहां पर वादी के बाद अब जम्मू के मशहूर सयाहती मकाम पटनी टॉप में भी सयाहों के आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को उधमपुर और रामबन के जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक बंद करा दिया गया है, जबकि इंतजामिया के हुक्म के बाद सरकारी और गैर सरकारी होटल्स की तालाबंदी कर दी गई है। आमतौर पर इस सीजन में ही सयाहों से गुलजार रहने वाली पटनी टॉप की वादियां कोरोना वायरस की वजह से उसके डर से वीरान हो गई है। हम तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, जो कुछ लोग झारखंड से आए हैं और मेरा एक छोटा भाई है वो दिल्ली से आया है और मतलब बहुत ही स्थिति ख़राब है। अभी एक्चुअली नहीं आना चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे गलती से आ गए। और मेरे ख्याल में सबको यही देखना चाहिए कि अभी अपना जो प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन करें और नेक्स्ट टाइम कभी अपना ट्रिप करें। बाद में यहाँ का सिचुएशन देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। लोग इमीडिएटली वापस जा रहे हैं, बट फिर भी हम लोग हिम्मत करके आज नत्था टॉप और पटनी टॉप पे विजिट किया, तो जाके देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई रश नहीं है, कुछ भी नहीं है और लोग जिस तरीके से इमीडिएटली वापस जा रहे हैं। और हमें भी दिखाई दिया यहाँ पे सारे होटल्स बंद कर दिए हैं, पुलिस वालों ने सभी चीज़ें यहाँ पे बंद करा दी गई हैं। मेरा नाम वर्षा है, मैं दिल्ली से हूँ और हम लोग आज बहुत एक्साइटमेंट लेवल पे हम लोग मूड बनाकर आए थे कि यहाँ पर हम लोग घूमेंगे, बट नत्था टॉप में भी इतना कोई क्राउड नहीं है और यहाँ पटनी टॉप में भी इतना कोई क्राउड नहीं है, बिल्कुल खाली है यहाँ पर और कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं तो लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ ड्रॉप कीजिए अभी कुछ टाइम के लिए, बिकॉज ये वायरस की वजह से हर जगह हमको यही कहा जा रहा है कि आप मास्क वगैरह यूज़ करिए, ना ही आइए तो ज़्यादा बेटर है। तो सिर्फ पटनी टॉप ही नहीं बल्कि कोरोना वायरस के सबब माता वैष्णो देवी के दर्शन पर भी बुध से पाबंदी आयद कर दी गई है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के सबब इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शन पर भी बुध से पाबंदी आयद कर दी है। बुध को दोपहर 2 बजे जब मुसाफिर पर्ची काउंटर बंद किया गया, तब तक तकरीबन 8,300 अकीदतमंद अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर माता के दर्शन के लिए रवाना हो चुके थे। वाज़ेह रहे कि दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी अकीदतमंद के माता वैष्णो देवी की जानिब जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। वैष्णो देवी यात्रा बंद कर दी गई है। कृपया करके यात्री अपने अपने घर वापस चले जाएं और एक जगह इकट्ठे ना हो। जय माता दी। कोरोना वायरस को लेकर हमें स्टेशन से पता चलने लग गया था कि प्रॉपर उसके बारे में जानकारी दी जा रही है और यहाँ पे जो थर्मल पर स्कैनिंग की गई है वो भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है और जगह जगह पर बोर्ड लगाए गए। हालांकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से अकीदतमंदों की सहूलत के लिए माता वैष्णो देवी के पूरे रास्ते को एहतियातन हर 1 घंटे के बाद स्प्रे कर सैनिटाइज किया जा रहा था, लेकिन इंतजामिया ने आइंदा चैत्र, नवरात्र और अकीदतमंदों की इजाफी तादाद के मद्देनजर कोरोना वायरस के सबब एहतियातन इक़दामात किए हैं। हम उस कहने कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए कि अगर इस किस्म का हमें कोई भी पेशेंट जो मिलता है, इसके जैसे ही हमें जांच कर रहे हैं
और जैसे भी कोई हमें पता चलता है तो हम उसको पेशेंट को जल्दी हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी इसके बारे में। बता दें कि अकीदतमंदों का अकीदा ही था कि कोरोना से मुतासिर हुए बगैर इन दिनों हर रोज 25 से 30 हजार अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोज कटरा पहुंच रहे थे। एक जनवरी 2020 से लेकर मार्च 15 तक 12,06,714 अकीदतमंदों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। दहशत का सबब बन चुके कोरोना वायरस की आहट कहीं आधार शिविर कटरा न पहुंच जाए और अकीदतमंद इस वायरस को लेकर मुतासिर न हो, इसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंतजामिया, जिला इंतजामिया और महकमा सेहत ने पूरी तरह से कमर कस ली थी। इसको लेकर महकमा सेहत ने नगर के रेलवे स्टेशन के पास ही बस अड्डा, बाणगंगा रास्ता, काउंटर नंबर 2, इंटर स्टेट बस स्टैंड, आसपास के इलाकों और स्कूलों में बेदारी के तौर पर बैनर लगाने का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं महकमा सेहत की जानिब से जम्मू से लेकर माता वैष्णो देवी भवन तक जगह जगह अकीदतमंदों को इस वायरस की रोकथाम के लिए बेदार करने का भी सिलसिला जारी रहा। कोरोना वायरस से बेखौफ अकीदतमंद इंतजामिया की इस कोशिश की तारीफ भी कर रहे हैं। सभी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कोरोना वायरस से लेके काफ़ी अलर्ट है, गवर्नमेंट भी है, डॉक्टर्स वगैरह भी है, काफ़ी स्क्रीनिंग वगैरह भी हो रही है। हमारी 3 बार स्क्रीनिंग हुई है और हेल्थ फॉर्म वगैरह भी भरा गया है, वो भी हमारा 3 बार भरा गया है। वाज़ेह रहे कि जनवरी फरवरी 2019 के 2 महीनों में 7,71,619 अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जबकि इस साल जनवरी फरवरी 2020 के महीनों में 9,09,252 अकीदतमंदों ने माता के दर्शन किए, जो गुज़िश्ता 5 बरस के मुकाबले में 1,37,000 ज्यादा हैं। जबकि 15 मार्च तक 2,96,962 अकीदतमंद माता के दर्शन के लिए आ चुके हैं। पिछले साल से यदि कंपेयर किया जाए, जनवरी फरवरी का यदि डाटा लिया जाए, तो जनवरी और 29 फरवरी तक तो पिछले साल से इस बार की यात्रा जो है 1,37,000 ज़्यादा है। और यदि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो उन 5 साल के रिकॉर्ड में भी इस बार की यात्रा जो है सबसे ज़्यादा है। पिछले 5 साल में कभी भी 8,07,000, 8,20,000 से ऊपर यात्रा क्रॉस नहीं की थी, पर इस बार की जनवरी और टिल 29 फरवरी तक की 9,09,000 की यात्रा हो चुकी है। इससे पहले इंतजामिया ने कोरोना वायरस को जम्मू कश्मीर में वबा करार देकर तमाम सयाहती मकामात, गैर मुल्की सयाहों और बस खिदमात पर भी फौरी असर से पाबंदी आयद कर दी है। राजू किरनी, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार को बंद किए जाने के साथ ही जम्मू के सभी तारीखी मंदिरों को भी बंद करा दिया गया है, और जिसमें जम्मू में श्री रघुनाथ जी मंदिर, शालामार का रणवेश्वर मंदिर, कनक मंडी का रुपये वाला पंचबख्तर मंदिर और पीरखो जामुन गुफा का टूरिस्ट जो प्लेस है वहां पर उसको दर्शन के लिए बंद कर दिया गया है। दर्शन के लिए आए हुए लोगों का कहना है कि बहुत वो मायूस हो रहे हैं और इतनी दूर से कटरा आकर माता वैष्णो देवी और जम्मू में मंदिरों के दर्शन के लिए वो आए हैं, लेकिन कोरोना के सबब जम्मू के मंदिरों को बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के सबब हालात ऐसे बन चुके हैं कि भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं और ना ही खाना खाने को मिल पा रहा है, क्योंकि सभी होटल्स भी और ढाबे भी बंद कर दिए गए हैं। मंदिर बंद है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। हम लोग इतने दूर से आए हैं, बहुत दिन पहले से हम लोगों का ट्रिप बना हुआ था और सडनली जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि सब कुछ बंद है और मंदिर बंद है। उसके साथ हम लोग यहाँ पे इशू हो रहा है कि कुछ खाने को नहीं है, सब होटल्स वगैरह बंद है, तो हम लोग भूखे हैं। बिस्किट्स के बड़े भरोसे हम लोग बस यहाँ पे हैं, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। कहना तो ये सही है कि वो अपना प्रिकॉशन ले रही है सरकार, बट बहुत दूर से यात्री आ रही है, बहुत मुसीबत हो रहा है हम लोगों को। सडनली 31 तारीख तक सब कुछ बंद कर दिया गया, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। सभी मंदिर बंद हो गए। हम तो वैष्णो देवी के लिए आए थे, वहाँ से चले। सरकार या तो 24 घंटे पहले एडवाइजरी जारी करती कि भी ट्रेन पे ही मत बैठो, मगर उन्होंने प्रॉपर पहले भी आने के बाद उनको कम से कम 24 घंटे का टाइम तो देना चाहिए कि जो लोग अब चढ़ चुके हैं 4 बजे ट्रेन पे, वो तो नहीं वापस उतरेंगे ना। एडवाइजरी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा पहले इनको ऐलान करना चाहिए कि ये सब कुछ बंद हो रहा है, ताकि लोग जो टिकट बुक करा चुके हैं या निकल चुके हैं वो ना कैंसिल करा दें। क्या बहुत दुख हो रहा है हमको, तो हम तो वहाँ से आए थे ग्वालियर से,
दर्शन करने के लिए। तो यहाँ आने के बाद पता चला है कि ज़्यादा फैल गया और मंदिर बंद है, तो फिर अब नहीं कर पाए दर्शन। आए कोरोना वायरस के सबब जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से बिजली महकमे को नजरअंदाज किया जा रहा है। पीडीडी गांधीनगर और पीडीडी परेड ग्राउंड में जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से लोगों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम निकाली गई थी, जिससे लोगों को अपने बिजली के बिल जमा करवाने में राहत मिल सके। जिन लोगों के बिजली के बिलों की रकम ज्यादा है उन लोगों को बिजली महकमा तो बिजली तो पहुंचा रहा है, लेकिन बिल जमा नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना वायरस के सबब इस महकमे की जानिब से सरकार की नज़र इस पर नहीं गई है और साथ ही महकमे में काम करने वाले मुलाजमीन और साथ ही बिजली का बिल जमा करवाने आए लोगों को कोरोना वायरस की वजह से नुकसान भी हो सकता है। लोग बड़ी तादाद में महकमे बिजली पर मौजूद हैं और कोरोना से मुतासर भी ये हो सकते हैं। लिहाजा प्रोविजनल पावर यूनियन एम्प्लॉयज़ के जनरल सेक्रेटरी एजाज हेमंत और साथ ही प्रदीप मेहरा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी से वो कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से दीगर रियासतों में सरकारी दफातर को बंद किया गया है, अगर खुले हैं तो उनकी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके जो दहशत सी फैली है पूरे वर्ल्ड में लोगों में, और मैं ये आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं ये एमनेस्टी स्कीम जो गवर्नमेंट ने निकाली है इसका हम वेलकम करते हैं, मगर उसके साथ साथ जो कोरोना वायरस जो आजकल चल रहा है और दफ़ा 144 गवर्नमेंट ने लगाई है, वो कह रही है कि 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए। जैसे आपने अभी देखा हमारे दफ्तर में कितने लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं, अफसरों के ऊपर चढ़े हैं। इसको सस्पेंड करिए, पब्लिक डीलिंग को बंद करिए, और अगर हो सके तो हमारे ये जो दफ्तर हैं इसको जैसे बाकी इंस्टीट्यूट केरला में, महाराष्ट्र में जैसे ऑफिस बंद हो रहे हैं, हमारे भी यहाँ पे दफ्तर बंद हों। हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, ये भी इंसान हैं, आपकी तरफ से बड़े अच्छे हिदायत दिए जा रहे हैं। मैं आपकी ध्यान जरा पीडीडी की ओर लाना चाहता हूं कि जहां एमनेस्टी आपने जो निकाली है वेलकम है, पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन जो आज का दौर चल रहा है जो वायरस का है, इसको देखते हुए जहां तो आपने देखा पब्लिक का इतना हजूम उमड़ा हुआ है कि बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, जहां हम क्या प्रिकॉशन लें अपने एम्प्लॉइज़ को, ये तो एक तो डरे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि ये इनका क्या हाल होना है ये वो ईश्वर जानता है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के मद्देनजर इंतजामिया ने एहतियात बरतते हुए इंटर स्टेट बसों पर आने जाने पर पाबंदी आयद कर दी है और इसकी वजह से जम्मू बस स्टैंड खाली नजर आ रहा है। इंतजामिया के इस फैसले का ट्रांसपोर्टर्स ने इस्तकबाल किया है। उनका कहना है कि हालांकि इस फैसले से नुकसान तो होगा, लेकिन सिक्योरिटी के मद्देनजर इंतजामिया का फैसला सही है। उन्होंने आम लोगों से भी सफ़र को ना करने की अपील की है। वहीं कोरोना वायरस के सबब इससे बचाव के मद्देनजर माता वैष्णो देवी पर भी 31 मार्च तक पाबंदी आयद कर दी गई है, जिससे अकीदतमंदों को कोई नुकसान ना हो। इस समय जो हालात हमारे देश में बने हुए 162 कंट्रियों में जो भी हालात चल रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण हर एक बंदे को प्रिकॉशनरी ये करना चाहिए। अब प्रशासन की ओर से हमें भी एक आया है, मैसेज आया है कि 31 मार्च तक गाड़ियाँ बंद रखें, तो हमने वो कल के टाइम मांगा था और कल जो गाड़ियाँ थी भेजी थी। इंटरस्टेट गाड़ियाँ हमारी जितनी भी हैं वो कल हमने भेज दी थी। आज वहाँ से भी कोई गाड़ियाँ नहीं आई हैं, जो भी 1-2 आई होंगी वो लखनपुर में रोक ली गई हैं। तो हम भी अपने सारे भाइयों से अपील करते हैं, भाइयों से बहनों से, कि इस समय धीरे बनाए रखें और ऐसी घड़ी में घर से अगर ज़रूरी ही कोई काम हो तभी निकलें। अपने भी पैसेंजर से भी अपील करते हैं कि अभी 31 मार्च तक जो जैसे कि प्रशासन ने हमें बोला है तब तक बंद है। तो कोरोना से अगर लड़ना है तो हमें भी कुछ ना कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। जैसे कि प्रशासन हमारे साथ सारा साथ दे रही है, हमें भी प्रशासन का साथ देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सरहद से मुत्तसिल इलाके के लोगों ने कोरोना वायरस के खतरे के सबब इंतजामिया के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने लोगों को इस वायरस से बचाव के तरीके बताने की मुहिम शुरू की है। इलाके का एक समाजी इदारा उम्मीद के बैनर तले इकट्ठा होकर मकामी नौजवान सरहद से मुत्तसिल दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों को बेदार करने के साथ साथ उनमें मास्क भी तकसीम करते नजर आए और साथ ही साफ सफाई रखने की ताकीद की।
कोरोना वायरस के मद्देनजर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कई इकदाम किए जा रहे हैं और इसी सबब में यहाँ जम्मू में सैनिटाइजेशन ड्राइव के साथ साथ अब नालियों की डिसल्टिंग भी करवाई जा रही है। पार्क्स में भी सफाई मुहिम चलाई जा रही है और गली मोहल्लों में भी स्प्रे का काम हो रहा है ताकि इस वायरस की बेहतर तरीके से रोकथाम की जा सके और इसे फैलने से रोका जा सके। कोरोना वायरस के सबब बच्चों और उनके वालिदैन को इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से सरकार को स्कूलों को बंद करना पड़ा है। बच्चे अब घर पर हैं और साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके इम्तिहानात चल रहे थे। कोरोना के सबब बच्चों के इम्तिहान को बीच में रोकना पड़ा है, लेकिन बच्चे और उनके वालिदैन परेशान भी है। तलबा और उनके वालिदैन का कहना है कि बच्चे अच्छी मेहनत करके इम्तिहान दे रहे थे और पूरी तरह से तैयारी भी कर रखी थी। कुछ तलबा का आज भी इम्तिहान था लेकिन वो नहीं दे पाए हैं। इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है, ना ही बच्चे बाहर खेल सकते हैं और ना ही घर के अंदर कैद रह पा रहे हैं। हमें काफ़ी मुश्किल हो गई है। बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, प्रिपरेशन काफ़ी करवाई हुई थी, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। तो पूरे साल की मेहनत थी, ट्यूशन्स तक नहीं जा पा रहे कोरोना वायरस से बच्चे, तो बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे बच्चे स्कूल जाते थे तो घर पे फिर थोड़ा टाइम मिलता था काम वगैरह करने के लिए। अभी तो बहुत बिल्कुल तंग करते हैं पूरा दिन। नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे सेंटर्स एक्चुअली सब बंद है, बाहर सब बंद किया हुआ है। तो ट्यूशन वाले ट्यूशन्स मतलब इवन ट्यूशन्स भी नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो बच्चों को मतलब प्लेइंग के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे पार्क्स वगैरह थे वहाँ भी नहीं वो जा पा रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। और कोरोना वायरस मतलब सबको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, ट्यूशन्स बंद हो गया हमारी, हम स्कूल नहीं जा पा रहे। ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो बहुत अच्छे लिए हैं। इससे मतलब जो हमें अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां भी लगेंगी। चल रहे थे जिसके दौरान कोरोना वायरस के दौरान हमारे जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं और हमें पढ़ना था तो हमारा सिलेबस हमने ऑलमोस्ट रिवाइज सब कुछ कर लिया था, मगर हमारा हो नहीं पाया, एग्ज़ाम नहीं हो पाया। हाँ, सरकार ने तो अच्छा इनिशिएटिव किया हुआ है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए अच्छा इनिशिएटिव किया हुआ है, मगर हमें सरकार को ये भी देखना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स के दौरान भी हमें देखना चाहिए कि क्या स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स का झेलना पड़ रही है, क्या क्या कन्फ्यूजन्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो उसके बारे में सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से मेरे बच्चों ने पूरी तैयारी की थी पेपरों की, वो पेपर नहीं दे पा रहे हैं कि उन्होंने पूरी तैयारी की थी, उसकी वजह से इनके पेपर आधे में ही रुके हैं। तो इन्होंने पूरी तैयारी की थी। मुश्किलें तो हैं, बच्चे ना बाहर जा पाते हैं, ना पढ़ते हैं घर पे, ना कुछ। तो पहले स्कूल वगैरह जाते थे, ट्यूशन वगैरह तो थोड़ा सा हो जाता था, तो मुश्किल आ रही है कोरोना वायरस की वजह से। खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार, आप देखते रहिए जी सलाम।